नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं रोचक और रोमांचक कहानियां जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पानी के अंदर छुपी हुई एक अद्भुत दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां केवल कुछ ही लोगों ने कदम रखा है, और यह दुनिया है सबमरीन की। क्या आप जानते हैं कि सबमरीन न केवल समुद्र के नीचे गहराई तक जाकर के दुश्मनों से मुकाबला करने का काम करती है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां भी छुपी हुई हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जानते हैं कि हिडन ट्रुथ यानी कि सबमरीन की अनकही कहानियां। सबसे पहली बार सबमरीन का विचार 15वीं शताब्दी में इटली के महान चित्रकार और आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची के समय में शुरू हुआ। उन्होंने एक डूबने वाली नाव पर डिजाइन बनाया था, लेकिन उस समय इसे बनाने की तकनीक और संसाधन मौजूद नहीं थे। इसके बाद 17वीं शताब्दी में एक डच इंजीनियर कोलोनियस ड्रेबल ने इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के लिए एक प्रोटोटाइप सबमरीन तैयार किया जो चमड़े और लकड़ी से बनी हुई थी। हालांकि यह सबमरीन पूरी तरह से सफल नहीं रही, लेकिन इसने भविष्य की सबमरीन के लिए एक नई नींव रख दी। 1920 में सबसे पहले एक अंग्रेज इंजीनियर कोलोनियस ड्रेबल ने सबमरीन का पहला मॉडल तैयार किया था। यह एक ऐसी नाव थी जो थोड़ी देर के लिए पानी के नीचे जा सकती थी, लेकिन इसकी क्षमता सीमित थी। धीरे धीरे समय के साथ सबमरीन के डिजाइन और तकनीक में सुधार होता गया। सबमरीन का असली महत्व तब सामने आया जब पहले विश्व युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। जर्मनी की यू बोट्स ने समुद्री युद्ध में अपनी ताकत दिखाई और दुश्मन के जहाजों को डुबोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबमरीन और भी आधुनिक हो गई। इसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे सोनार सिस्टम और टॉर्पीडो, जिससे सबमरीन को ढूंढ पाना और नष्ट करना काफी कठिन काम हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान भी सबमरीन का प्रयोग हुआ, जब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन की शुरुआत हुई। ये सबमरीन महीनों तक समुद्र में रह सकती थी और दुश्मन पर नजर रख सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सबमरीन मिशनों के दौरान कई राज और अनसुलझी कहानियां भी सामने आई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसे सबमरीन मिशंस थे जो सीक्रेट रखे गए थे, और इनके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। एक कहानी है जो यूएसएस स्कॉर्पियन की, जो 1968 में अचानक अटलांटिक महासागर से गायब हो गई थी। इसे ढूंढने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन इसकी सही जगह का पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों का मानना है कि इसे किसी सोवियत सबमरीन ने डुबो दिया, जबकि कुछ का कहना है कि यह तकनीकी खराबी की वजह से डूब गई। ऐसे ही एक और घटना थी K-129 नामक सोवियत सबमरीन की। 1968 में यह भी प्रशांत महासागर से गायब हो गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसे ढूंढने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन प्रोजेक्ट अजोरियन शुरू किया था। इस ऑपरेशन का असली मकसद क्या था, यह आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आधुनिक सबमरीन को अब इतनी उन्नत तकनीक से लैस कर दिया गया है कि ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। आजकल की सबमरीन न केवल दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट कर सकती हैं, बल्कि ये परमाणु मिसाइलें भी ले जा सकती हैं। इसके अलावा सबमरीन का इस्तेमाल वैज्ञानिक खोजों में भी होता है। समुद्र की गहराई में जो रहस्य छुपे हैं, उन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं। डीप सी एक्सप्लोरेशन के जरिए समुद्र के उन हिस्सों में भी जाया जा सकता है जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता। यहाँ तक कि समुद्री जीवन की दुर्लभ प्रजातियों और अनछुए पारिस्थितिकी तंत्रों की खोजने में भी सबमरीन का बड़ा योगदान है।
लेकिन सबमरीन के अंदर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। महीनों तक पानी के अंदर बंद रहना, सूरज की रोशनी से दूर और सीमित ऑक्सीजन के साथ जीना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। सबमरीन के जो कर्मी होते हैं उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबमरीन ए गाइडेड टूर इनसाइड ए न्यूक्लियर वॉरशिप के लेखक टॉम क्लैसी ने इस किताब में सबमरीन के अंदर की दुनिया का एक गहन अवलोकन प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से परमाणु संचालित सबमरीन की। टॉम क्लैसी ने इस किताब में सबमरीन की तकनीकी पहलुओं और उनकी संचालन प्रक्रियाओं और चालक दल के जीवन के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें सबमरीन के जो विभिन्न भाग हैं जैसे कि रिएक्टर, टॉर्पीडो रूम और कंट्रोल रूम, इसकी जानकारी दी गई है। क्या आप जानते हैं कि एक आधुनिक परमाणु सबमरीन का वजन 20,000 टन तक हो सकता है। सबमरीन को समुद्र के नीचे चुपके से चलने के लिए विशेष साइलेंट प्रोपेलर के इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन इसे ट्रैक न कर सके। इसके अलावा सबमरीन के अंदर जगह बहुत ही कम होती है। चालक दल के सदस्य छोटे छोटे कैबिन या बॉक्स में सोते हैं। सामान रखने के लिए भी बहुत छोटा सा स्थान होता है, इसलिए लोग केवल बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान ही अपने साथ लेकर जाते हैं। क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे होती है, बाहर से ताज़ी हवा नहीं आ सकती। सबमरीन के अंदर की हवा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होता है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन को जोड़ता है। सबमरीन पर ताजे खाद्य पदार्थ सीमित समय तक नहीं रहते हैं, इसलिए लंबे अभियानों के दौरान डिब्बाबंद, फ्रीज ड्राइड और संरक्षित खाद्य पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। सबमरीन पर एक छोटा सा किचन भी होता है जहाँ पे खाना तैयार किया जाता है। पानी के अंदर होने की वजह से सबमरीन में दिन और रात का पता नहीं चलता, इसलिए जो चालक दल के सदस्य हैं उनके लिए 24 घंटे का समय चक्र होता है, जिसे शिफ्टों में बांट दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते रहें। सीमित स्थान और संसाधन के बावजूद मनोरंजन के लिए भी कुछ विकल्प होते हैं, जैसे कि किताबें, फिल्में और कुछ बोर्ड गेम्स। कुछ सबमरीन पर छोटे जिम भी होते हैं ताकि शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। सबमरीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह समुद्र के नीचे उच्च दाब को सहन कर सके। हालांकि चालक दल के सदस्यों को इसके अनुकूल रहना पड़ता है और कभी कभी यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी सबमरीन की दुनिया की कुछ हिडन ट्रुथ। यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है, जहां हर गहराई में एक नई कहानी छुपी हुई है। सबमरीन केवल एक युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि यह विज्ञान, तकनीक और इंसानी हिम्मत का अद्भुत मिश्रण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।